गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपने लिटरेचर पार्ट का अध्याय मेघनाद साहा। डॉक्टर मेघनाद साहा जो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके बारे में हम लोग जान रहे थे। उनके बारे में पहला वीडियो हम लोगों ने देखा था कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई और कैसे हुई। हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया था कि उन्होंने बीएससी और एमएससी कलकत्ता कॉलेज से किया और उसके बाद उन्होंने आशुतोष मुखर्जी के विज्ञान कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए और वो सबसे पहले गणित के अध्यापक बने। बाद में उन्होंने भौतिकी भी पढ़ानी शुरू कर दी, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का अनुवाद भी किया और पढ़ना भी शुरू किया। जब वो ऐसे बुक पढ़ने शुरू किए जिसमें उन्हें तारों के बारे में ज्ञान मिलने लगा, तो वो बड़ा उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा मज़ेदार लगा। उन्हें इतना अच्छा लगा कि मिसेस एग्रेस की लिखी हुई पुस्तकें वो पढ़ने लगे और उसका ट्रांसलेट भी करने लगे। इससे बहुत इम्प्रेस होकर उन्होंने ये जानना शुरू किया कि तारों की खोज की जाए, ये तारे किन चीज़ों से बने हुए हैं। और काफ़ी सारी बुक पढ़ने के बाद उन्होंने कई सारे निबंध लिखे जो भारत में हमारे प्रकाशित होने लगे। और उन्होंने एक बड़ा सा निबंध लिखा जो उन्होंने एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल में निबंध छपने के लिए भेजा, लेकिन ये उनका निबंध 18 सालों तक नहीं छप पाया। वहाँ पे वो उनके टेबल पे एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल के ऑफिस में रखा रहा और ये वेट करते रहे। बाद में वो 1919 ईस्वी में लंदन चले गए और वहाँ पे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के साथ उन्होंने 2 वर्षों तक काम किया। 2 वर्षों के बाद ही वो वापस भारत चले आए। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर की जगह पे नियुक्ति कर ली और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कलकत्ता में भी खोले, कई सारी प्रयोगशालाएं खोली। लगभग 15-16 वर्षों तक उन्होंने कलकत्ता पे जगह जगह बहुत सारी प्रयोगशालाएं खोली और सबसे पहली प्रयोगशाला जो उन्होंने खोली, जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, अब ये बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च हो गया है, जिसके नाम से हम लोग आज भी जानते हैं, जो कि कलकत्ता में आज भी मौजूद है। तो इसकी स्थापना उन्होंने सबसे पहले की। बाद में कई सारी प्रयोगशालाएं उन्होंने खोली। बाद में उन्हें अपने कामों के लिए भारतीय डीएमसी की उपाधि दी गई भारत में। साथ ही साथ उन्हें 1934 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी उपाधि भी दी गई, सम्मान भी दिया गया और उन्हें वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कलकत्ता में उन्होंने एक साइंस एंड कल्चर नाम की एक पत्रिका शुरू की, जो आज तक जारी की जाती है। ये साइंस एंड कल्चर की पत्रिका। इनके काम करते करते फिर ऐसा वक्त आ गया जब हम लोगों का देश विभाजित होने लगा। जब हमारा देश विभाजित हो गया तो उनकी जन्मभूमि जो थी वो चली गई पाकिस्तान में, लेकिन हमारे वैज्ञानिक मेघनाद साहा वहाँ जाना मंजूर नहीं किया और उन्होंने अपनी जन्मभूमि, अपना घर जो था वो वहाँ पे शरणार्थियों को दे दिया और भारत में ही रह गए। भारत में ही अपने विज्ञान से अपनी सेवा करते रहे, अपनी शिक्षा से। और बाद में 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से, यानी कि हृदय की गति रुकने से हो गई। इनके किए गए ऐसे ऐसे काम हैं हमारे देश में जो आज भी याद किए जाते हैं और उनकी प्रयोगशालाओं पे आज भी हम काम करते हैं, या उनकी लिखी गई उनकी शुरू की गई पत्रिकाएं आज भी जारी की जाती हैं। तो उनके किए हुए कामों को हम भुला नहीं सकते। यानी मेघनाद साहा जो हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिनके कई सारे योगदान हैं, ये आज भी याद किए जाते हैं और याद किए जाने लायक हैं। थैंक यू।